दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण नदियां और उनके उद्गम स्थल और किस राज्य में है और एक आध उसका कुछ विशेषता भी देखते हुए चलेंगे क्योंकि एग्जाम में यहां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है। तो आइए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला नंबर पे आपका है गंगा नदी। इसका जो उद्गम स्थल है वो गोमुख है। गोमुख कहाँ? गंगोत्री ग्लेशियर पे, ठीक है। और ये उत्तराखंड में, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। कभी कभी लंबाई भी पूछा जाता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। 2525 किलोमीटर इसका लंबाई है। अगर आपसे पूछ दे कि बिहार में इसका लंबाई कितना है तो 445 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आइए अगला देखिए, अगला आपका है यमुना नदी। यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है और ये भी उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गंगा नदी की ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, यमुना नदी है। अगला देखिए गोदावरी। अगला है गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से। ये महाराष्ट्र में है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और दक्षिण की गंगा भी कहलाती है। ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा गया है दक्षिण की गंगा किस नदी को बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए गोदावरी नदी। अगला देखिए, अगला आपके सामने है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए कावेरी नदी है। ये ताल कावेरी से निकलती है, नाम में ही है कावेरी, ठीक है। ताल कावेरी कहाँ से है? कर्नाटक से। तमिलनाडु की जीवनदायिनी कही जाती है और पानी विवाद के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका है नर्मदा। नर्मदा नदी बहुत फेमस है, आपको पता होना चाहिए। अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक है। पश्चिम की ओर बहने वाली ये प्रमुख नदी है और इसकी घाटी बहुत उपजाऊ है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये फेमस है। अगला देखिए, अगला आपके सामने तापी नदी। तापी नदी कहाँ से निकलती है? इसको हम लोग ताप्ती भी बोलते हैं। कहाँ से निकलती है? मुल्ताई से। मुल्ताई कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अरब सागर में गिरने वाली नदी है, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए ब्रह्मपुत्र नदी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कहाँ से इसका ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर है? चियांगडांग। इसमें डायरेक्ट पूछता है किस ग्लेशियर से निकलता था, आपको पता होना चाहिए। चियांगडांग कहाँ पे है? ये तिब्बत में। असम में द्वीप माजुली बनाती है और भारत की सबसे चौड़ी नदी है ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, भारत में एंट्री कहाँ से करता है? अरुणाचल प्रदेश से। ये भी आपको पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश से ये भारत में एंट्री करती है। अगला देखिए, अगला आपके सामने घाघरा नदी। घाघरा नदी कहाँ से? तिब्बत से, कैलाश मानसरोवर क्षेत्र से निकलती है। नेपाल होते हुए बिहार में गंगा में मिल जाती है। अगला देखिए सरस्वती नदी है। कहाँ से? अरावली और हरियाणा में। ये वैदिक काल में प्रमुख नदी थी ये, लेकिन अब जो है इसको धीरे धीरे ये विलुप्त हो गया, तो अब इसको विलुप्त मानी जाती है, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला है सोन नदी। अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, गंगा की एक सहायक नदी है और बिहार में गंगा में जाके मिल जाती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। गंडक देखिए, गंडक कहाँ से निकलती है? नेपाल के हिमालय से, बिहार में गंगा में मिल जाती है। जल विद्युत उत्पादन में उपयोगी है। क्वेश्चन बन सकता है कि जल विद्युत के लिए कौन सा नदी फेमस है, तो गंडक। अगला देखिए आप, अगला क्वेश्चन है, अगला है आपके सामने कोसी नदी। कोसी नदी के बारे में क्या कहना? बिहार का इसको शोक नदी कहते हैं, सौरो ऑफ बिहार। कहाँ से निकलती है? तिब्बत, नेपाल से निकलती है। ये बार बार बिहार में बाढ़ लाती है, ठीक है, इसके लिए फेमस है, इसलिए इसको शोक नदी कहते हैं बिहार का। अगला देखिए आपके सामने क्या, चंबल नदी। चंबल कहाँ से निकलती है? जनपाओ। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गंगा की ये भी एक सहायक नदी है, बिहार क्षेत्र के लिए भी ये प्रसिद्ध है। अगला देखिए, अगला नदी आपके सामने बेतवा। देखिए ये सिर्फ रिवीजन पर्पज से वीडियो हम बना रहे हैं, आप स्पीड बराबर आके देख लेना और 2-4 बार देख लेना, आपके दिमाग में चीज़ फिट हो जाएगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। अगला देखिए बेतवा नदी कहाँ से? मध्य प्रदेश से निकलती है। बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी है ये, कैन नदी में जाके मिल जाती है। अगला देखिए कैन नदी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर बहती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। अगला देखिए, अगला है शरावती नदी। शरावती नदी कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट कर्नाटक से निकलती है। जोग फॉल्स इसी नदी पर स्थित है, कर्नाटक की ऊर्जा स्रोत भी इसको माना जाता है, ठीक है। अगला देखिए माही नदी है आपका। माही कहाँ पे है? मध्य प्रदेश से निकलती है। यह 3 बार दिशा बदलती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि 3 बार दिशा बदलने के लिए कौन सा नदी प्रसिद्ध है, तो ये आपका हो जाएगा माही नदी। 3 बार दिशा बदलती है और डायरेक्ट जाके कहाँ मिलती है? गुजरात में जाके गिरती है। अगला देखिए पेरियार नदी आपका है, वन्नाथी पहाड़ से निकलता है, केरल से। केरल की जीवनदायिनी कही जाती है। देखिए जो भी यहाँ पे विशेषता लिखा हुआ है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है और उद्गम स्थल पे ज़्यादा फोकस करना है। देखिए केरल का जीवनदायिनी किसको कहा जाता है? पेरियार नदी को। कई बांधों से ये जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं। अगला देखिए आपके सामने, अगला है साबरमती नदी। कहाँ से निकलती है? अरावली, राजस्थान से। अहमदाबाद के पास गांधी आश्रम इसी नदी के किनारे पर। देखिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि गांधी आश्रम किस नदी के किनारे पे बना हुआ है? अहमदाबाद में। तो ये आपका हो गया साबरमती नदी। चलिए अगला देखिए, अगला है आपका 21 में भीमा नदी। 25 क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं फटाफट रिवीजन के लिए, ठीक है ना। भीमा नदी कहाँ से? भालेवारी से, महाराष्ट्र से निकलती है। कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, ये भी महाराष्ट्र कर्नाटक में ज़्यादातर बहती है। अगला देखिए तुंगभद्रा कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से। कृष्णा की ये भी सहायक नदी है। विजयनगर साम्राज्य इसी के किनारे। देखिए यहाँ से यही सब क्वेश्चन बनता है ना, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे था? तुंगभद्रा नदी। कहाँ पे? कर्नाटक में। अगला देखिए
अगला है आपके सामने स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा कहाँ से? रांची झारखंड से निकलती है, टाटानगर से गुजरती है, खनिज बहुल क्षेत्र से निकलती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दामोदर इंपॉर्टेंट नदी है, दामोदर चूल्हा पहाड़ से निकलती है झारखंड से। भारत का रूर यानी कोयला खनन क्षेत्र से ये गुजरती है, भारत का रूर भी इसको कहा जाता है। अगला देखिए, अगला आपका हो गया इरावदी नदी। इरावदी नदी तिब्बत से निकलती है, लेकिन ये भारत में नहीं बहती है। कहाँ पे बहती है? म्यांमार की ये प्रमुख नदी है। यूपीएससी में पूछा गया था, तो इसलिए मैंने इसमें डाल। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में हमने आपको 25 नदियों का उद्गम स्थल और उसके बारे में कुछ विशेषता भी बताया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।